आज जो है ना पोलो मेरे साथ में आप देख रहे हो, फोक्सवैगन की पोलो। वैसे तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट अगेन इस गाड़ी को जो है ना मैंने अपनी लाइफ में कभी चलाया नहीं अभी तक। तो अब जब अपन ने सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट की चला रखी है, लाइक इस सेगमेंट में एक तो स्विफ्ट है, अगेन उसकी वैसे तो सेगमेंट में है ही नहीं कोई गाड़ी, बट फिर भी आप कंपेयर करते हो, डीजल में आती थी पहले स्विफ्ट, उससे कंपेयर कर लो, या फिर बलिनो डीजल से कर लो, या फिर जो अभी नई स्विफ्ट है उससे कर लो। बट अगेन पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 20 से 30 bhp का, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन आता है ना 1 लीटर TSI, ये टर्बो वाला वेरिएंट मेरे साथ में खड़ा है, और इसके अंदर जो है 109 bhp की पावर मिलती है। उसके साथ 175 Nm का टॉर्क, जो कि अगेन भाई कोई नहीं दे रहा इस सेगमेंट में दूर दूर तक। और अभी जो है ना लोग जो खरीद रहे हैं पुरानी पोलो, या तो बहुत ज़्यादा पुरानी आपको मार्केट में मिलेगी, मतलब आपको मिंट कंडीशन में जो है ना बहुत कम पोलो मिलेंगी, मिल भी जाती है तो भाई फिर वो या तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो खर्चा है ना वो शायद बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई तो इस गाड़ी को जो है ना जिन लोगों ने खरीदा था वो लोग जल्दी से बेच भी नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ क्या है। और जिन्होंने नहीं खरीदा वो भाई पहले डर गए थे फोक्सवैगन के फ्यूचर जो बाद में आती है ना दिक्कतें, उन सब चीज़ों से। तो अब ये गाड़ी जो है 2021 मॉडल है, लगभग 4 साल पुरानी हो चुकी है, लगभग जो है ना भाई 75,000 किलोमीटर ये चल चुकी है मैनुअल में मेरे साथ में। और अब इसको चला के देखते हैं कि भाई ये जो गाड़ी है ना चलाने में कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे 74,000 किलोमीटर जो इसके ओडोमीटर में हो चुके हैं, और ये जो ना आई थिंक इसका टॉप एंड वेरिएंट है, दैट्स वाई सारे जो फीचर्स है वो इसके अंदर है। अब जो गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं क्लच दबा के, क्लच जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा डीप जा रही है। इंजन की जो आवाज़ है वो हल्की बहुत फील होती है, क्योंकि टर्बो इंजन में आती है थोड़ी सी आवाज़। फर्स्ट इसके गियर बॉक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसमें भी जो है ना रिवर्स गियर ऐसे नीचे की तरफ पुश करके उसके बाद डलता है। ये इसकी कैमरे क्वालिटी देख लो, स्टीयरिंग वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन का आता था उस टाइम पे भी, ठीक है। एसी वगैरह इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है, ऑटोमेटिक एसी वगैरह दिया है, तो अगेन इसकी कूलिंग वगैरह मेरे को अच्छी फील हो रही है। और जो गाड़ी का इंटीरियर था वो काफ़ी बढ़िया, मतलब फिट फाइन सा लगता है। फर्स्ट गियर मैंने गाड़ी का डाला, और मेनली मेरे को इसकी चेक करनी है परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। फर्स्ट गियर में मैं उठा रहा हूँ, हालांकि रोड उतना अच्छा नहीं है, ये आगे बढ़िया रोड पे भी चलेंगे। सेकंड गियर डाला, और भाई ये जो गाड़ी है ना ये भागने के लिए तैयार रहती है। इसके अंदर जो पावर दी गई है ना 109 bhp की, मैं कह रहा हूँ सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी है नहीं जो इतनी पावर निकालती हो। स्विफ्ट है अभी नॉर्मल वाली जो आ रही है 82 PS देती है, बलिनो है 89 PS देती है। डीजल में चले जाओगे तो उसमें भी इतनी पावर नहीं है कि जो इसको टक्कर दे पाए। तो ये जो ना सेगमेंट की एक तरीके से हैचबैक को इंट्रोड्यूस कराया था इस सेगमेंट में इस गाड़ी ने, कि मेन जो रियल हैचबैक है वो होती क्या है। अब जो ना इसके RPM वगैरह वो सब चीज़ मैं देखूंगा आगे चल के। तो हालांकि थोड़ी बहुत मॉडिफाइड है, ऊपर इसमें लाइट्स वगैरह पता नहीं भाई क्या क्या लगवा रखा है। तो किसी को मॉडिफिकेशन पसंद होती है, किसी को स्टॉक चलानी पसंद होती है, बट अगेन जो पोलो बायर्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों का अगेन शौक होता है। यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए, चारों जो विंडो है ना वो 1 टच डाउन है 1 टच अप है। अभी गड्ढे के अंदर से गई गाड़ी, 168 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, बट अगेन गाड़ी ने जो है ना काफ़ी सॉफ्टली उसके अंदर से जो है जंप किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से धड़ से बच गई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें लाइक लगी पड़ी है, जैसे यहाँ पे अपना ये और यहाँ पे, तो इन सब की आवाज़ आनी चाहिए थी, बट अगेन इतनी कुछ खास आवाज़ आई नहीं। तो ये जो सॉफ्ट सस्पेंशन है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, बट उतने भी सॉफ्ट नहीं है ये क्योंकि ये जो गाड़ी है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। वो फोक्सवैगन अपनी गाड़ियों में मेनली स्टीफर सस्पेंशन ही देता है, बट टाइम के साथ इस गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट फील हो रहे हैं। यदि इसी गाड़ी को मैं नई जब थी ये तब उस टाइम पे चला था, आई डोंट थिंक कि इतने सॉफ्ट सस्पेंशन इसके फील होते। अभी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी बढ़िया और सॉफ्टर साइड से मेरे को फील हो रहे हैं। अब हाईवे पे आगे हैं, हाईवे पे इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि हाईवे पे इसकी कैसी परफॉर्मेंस है कैसी नहीं। चले जी, फर्स्ट गियर मैंने डाला, ये देखो ये जो चीज़ है ना, सेकेंड गियर में भी हल्की सी आवाज़ आती है स्पिन की 80, और ये 100। भाई सेकंड गियर में 100 पहुंच जाती है, और ये गई 120, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना ये कोई और देगा ही नहीं इस सेगमेंट में। ये जो चीज़ थी ना, मैं कह रहा हूँ जिसने अभी रखी हुई है ना वो कभी बेचेगा नहीं इसको, जब तक इसका अल्टरनेटिव नहीं आ जाएगा तब तक इसको कोई बेचेगा ही नहीं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ये दे पा रही है ना, आई डोंट थिंक गाइस की कोई और गाड़ी दे पाएगी। अभी यही जो परफॉर्मेंस है ना आपको यदि चाहिए ना, तो इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे कम से कम भी नहीं तो 12 से 13 लाख रुपए, वो भी फिर आप वर्टस वगैरह और वो सब ले सकते हो। अगेन जर्मन थिंग्स हेडलाइट और जो है इंडिकेटर्स का इसमें सब उल्टा ही है, ठीक है। सो अगेन मैं वो जो टेस्ट है वो दोबारा से करूँगा, बट अब की बार ऐसे परफॉर्मेंस टाइप से नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसके RPMs देखना चाहता हूँ कि ये अपने 6th गियर में किस RPM पे चलती है। अभी 80 की स्पीड पे मैं हूँ और 5th गियर में मैं आ गया हूँ। अभी 6th मैंने डाला तो ये 1500 पे वही 80 के आसपास है, और 6th गियर में पावर हालांकि उतनी ज़्यादा फास्ट फील नहीं होती है,
बट यार ठीक है, अभी ये चल रही है लगभग 2100 आरपीएम पे 100 की स्पीड में। तो ये जो आरपीएम है ना, ये आप लोगों को अगेन अभी की जो हैचबैक्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है कि 2000 पे वो 80 चलती है। यदि आप स्विफ्ट, बलिनो और ये सब देखते हो ना, हैचबैक में मेनली वही फेमस है, और तो हैचबैक रही ही कहाँ है यार। तो मेनली उनमें यदि आप देखते हो तो वो 80 की स्पीड पे चलती है 2000 आरपीएम पे। 2000 आरपीएम पे चल रही है 95 के आसपास। तो इसका जो अगेन रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है। गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखो रंबल स्ट्रिप्स पे मैंने गाड़ी निकाली, हालांकि थोड़ी बहुत वाइब्रेट करती है, बट अगेन टाइम के साथ आप ये भी देखो ना यार, 4-5 साल पुरानी ये गाड़ी हो चुकी है, उसके बाद भी इतनी बढ़िया। अब आप देखना परफॉर्मेंस, ये देखो ठीक है। ये जो चीज़ है ना भाई, कोई नहीं दे सकता सीरियसली, ठीक है, गजब। तो ये छोटी सी इसकी टेस्ट ड्राइव थी, और अगेन गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है, तो उस हिसाब से भाई काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, और इसका कोई दूर दूर तक कंपटीशन है ही नहीं किसी गाड़ी से। ये देखो 1 टच डाउन विंडोज़ हैं, ये हल्की सी टेंट करा रखी थी, दैट्स वाई लाइटिंग कम आ रही थी गाड़ी के अंदर ना। और उसके बाद जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। इसको बीच में बैलेंस किया ना, मतलब बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो एक तरीके से ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ही जो इसकी एक A to Z सारी चीज़ें लाइक की है मैनेज, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हेलोजन हेडलैम्प्स आते थे इसके अंदर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब बाकी सब चीज़ें इसमें आपको लगेगा कि यार फीचर है ही नहीं, ना कोई सनरूफ है, ठीक है। अंदर भी जो है आपको लाइट्स वगैरह सब हेलोजन ही इसके अंदर मिलती थी, और बेसिक सा स्टीरियो मिलता था जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसी चीज़ें भी नहीं मिलती थी जल्दी से। तो ये कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम था। अभी यदि आज की डेट में कोई परफॉर्मेंस वाली मशीन ढूंढोगे ना, तो वो आपको जल्दी से मिलेगी नहीं हैचबैक में। यदि आप पुरानी पोलो ले सकते हो 2020-21 मॉडल, तो शायद आपके लिए वो बेस्ट हो जाएगा, बट वो फिर अच्छी डील आपको शायद ही मिले, क्योंकि आपको जो ना पोलो यदि सर्च करते हो तो मोस्टली वही सारी गाड़ियाँ मिलेंगी जो ऑलरेडी 6-7 साल पुरानी हो चुकी है। अब ओनर को भी समझ में आ गया कि यार ठीक है, चल अब कितने ही मजे लोगे, दूसरी गाड़ी पे ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं, और दैट्स वाई उन गाड़ियों को वो अब सेल कर रहे हैं। तो यार ये था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू जिसमें मेरे को ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और आई थिंक आज की डेट में यदि नई आ रही होती तो अलग ही मज़ा था इसका ड्राइव रिव्यू करने में, क्योंकि फिर अपन नई गाड़ी का ही ड्राइव रिव्यू करते। तो मेरे को तो भाई मज़ा आ गया इसको चला के। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग में किस किस के पास ये गाड़ी है, और किस किस ने इसको चला के इसका एक्सपीरियंस किया है कि भैया ये गाड़ी है कैसी कैसी नहीं, वो सब चीज़ें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।